बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबराम। ख़वातीन और हज़रात, दो जो वाक़यात आपको बताने हैं और उन दोनों वाक़यात में आप लोगों को एक गुजारिश करनी है कि बचें। एक तो हनी ट्रैप से बचें, बड़ी ही ख़तरनाक ये सूरत हाल इख्तियार करती है बाद में कि आपको अपनी ज़िंदगी से भी जो है वो दिल चाहता है कि मैं जान छुड़ा लूँ। एक नौजवान दूसरे शहर से आया और DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की खुली कचहरी में पेश होता है कि मुझे एक ख़ातून ने हनी ट्रैप किया और मुझसे बहुत से पैसे वो हत्या चुकी है और उसके साथ कुछ लोग और भी शामिल हैं। मिसबा नामी ख़ातून है, फेसबुक पे उसने मुझसे दोस्ती की और बादज़ां वीडियो कॉल के ज़रिए, ये बिल्कुल आम एक चीज़ है जिसमें अमूमन मर्द व ज़न दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं। ख़वातीन भी ट्रैप हो जाती हैं और मर्द भी ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो मिसबा नामी ख़ातून है, ये फेसबुक के ज़रिए नौजवान को फांसती है, बादज़ां उसके साथ वीडियो कॉल्स करती है और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए उसकी तमाम तर जो वो चैट है, जो वीडियो कॉल्स हैं, उनको महफूज कर लेती है और फिर उसके ज़रिए ये हथियाती है रकम, जाली अकाउंट्स में वो रकम ट्रांसफ़र भी करवाती है और इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो नामालूम अफराद हैं, ये इस मिसबा नामी ख़ातून को इस्तेमाल करके नौजवानों को फंसा के उनसे रकम हथियाने का काम करते रहे हैं। जब ये नौजवान DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के पेश हो जाता है, तालिब इल्म है और महदूद, आपको पता है, वसाइल होते हैं, वालिदैन बड़ी मुश्किल से इनकी अखराजात पूरे करते हैं और अगर फिर ये नौजवान शहरों में आने के बाद इस तरह की खराफात का शिकार हो जाएं तो फिर उसके नताइज तो यकीनन भुगतना पड़ते हैं। इस तरह के बहुत से ग्रोह जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। सबसे पहले वलीन सतह पर तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आप इस नौइयत के किसी भी ग्रोह का शिकार होते हैं तो बराह करम फौरी तौर पे पुलिस को इसकी इत्तला दीजिए। पुलिस आपकी मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। सदर डिवीज़न लाहौर टाउनशिप का ये वाक़या है। एक इनाम है ASI साहब जो IT के बड़े एक्सपर्ट हैं। ये गुज़श्ता दिनों आपने एक वाक़या सुना होगा, जो रेस्टोरेंट में एक वारदात हुई थी, 4 डाकुओं ने एक रेस्टोरेंट में लूट लिया था। उसको जो ट्रेस किया, उन पे जो काम किया, वो भी इसी IT के माहिर इनाम ASI की कारकर्दगी है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होता है। जब फैसल कामरान इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं अपनी टीम को, SP सदर को और अपने SHOs को कि भाई इनको तो फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर ये जो IT एक्सपर्ट हैं इनाम, ये इस गैंग को ट्रेस करते हैं और इस गैंग को ट्रेस करके गिरफ़्तार करते हैं। ये गैंग मुख्तलिफ अकाउंट्स में इस नौजवान से रकम ट्रांसफ़र करवाते रहे हैं। इस गैंग की निस्बत जो अब तक रिकॉर्ड मंजर आम पे आया है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुतअद्दिद और भी लोगों को लूट चुके हैं, क्योंकि उनका भी डेटा जो है वो पुलिस तक पहुंच चुका है। अब इसमें आप किसे मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? उस खातून मिसबा को, उसके साथियों को, या फिर उनका शिकार हो जाने वाले इस नौजवान को जो अपने वालिदैन की बड़ी मेहनत से कमाई हुई रकम, जो कि उसे वो अदा कर रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, वो इस नौइयत की दोस्तियों में और इस नौइयत की खराफात में वो रकम उड़ा रहा है और अपने वालिदैन का नुकसान कर रहे हैं। ये गैंग तो ख़वातीनो हज़रात अरेस्ट हो गया। इसे हनी ट्रैप का नाम दिया गया, हनी ट्रैप गैंग। इस तरह के और 20 गैंग्स जो हैं वो कारफरमा हैं। आप अपने गिरदोनवा में अपने दोस्तों से, अपने साथियों से डिस्कस कीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलेंगे और आप उन पर अगर तवज्जो देंगे तो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस ऐसे कभी धंधा करने वालों को यकीनन गिरफ्तार भी करेगी। ये तो थी एक गैंग की कहानी। अब एक और फ्रॉड
جو آن لائن فراڈ ہو رہا ہے اس کی نسبت بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. وہ آن لائن فراڈ ہے اور بڑا ہی آج کل جو ہے وہ ان ہے کہ آپ کو ایک فیک کال، ایک بوگس کال ریسیو ہوگی بینک سے، اور وہ بینک کا نمائندہ بن کے، اول تو یہ کہ اس کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی پڑھی لکھی گفتگو نہیں ہے، یہ کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہے، لیکن وہ اس انداز میں سادہ لوگوں کو پھانس لیتے ہیں کہ وہ پھر بچ نہیں پاتے. سب سے پہلے تو وہ آپ کو کال کر کے کہیں گے کہ جی آپ فرض کیجئے آفتاب بول رہے ہیں. آپ کہیں گے جی بالکل میں آفتاب بول رہا ہوں. وہ بتائیں گے کہ جی میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے یا حبیب بینک سے یا یو بی ایل سے یا جو بھی آپ کا، یہ ساری معلومات انہوں نے آپ کی پہلے سے حاصل کی ہوئی ہیں. آپ کو وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بتائیں گے کہ جی آپ کا یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر درست ہے. آپ کہیں گے جی بالکل یہ آئی ڈی کارڈ نمبر درست ہے. اس کے بعد وہ آپ کو آپ کے اے ٹی ایم کے پہلے ڈیجٹس بتائیں گے، اور یہاں سے شروع ہوگی اگلی کہانی. پہلے ڈیجٹس بتانے کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اب آپ تصدیق کیجئے کہ واقعی یہ اے ٹی ایم کارڈ آپ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ویریفائی کر رہے ہیں ایسے فیک یوزرز کو، ایسے لوگوں کو جو ناجائز استعمال کرتے ہیں بینکس کا، اے ٹی ایم کارڈز کا. اور اگر آپ یہ ویریفیکیشن کروانے میں ناکام ہو گئے تو آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ، آپ کا یہ اے ٹی ایم جو ہے یہ فریز کر دیا جائے گا. اب یہ اس نوعیت کی کال ہوتی ہے کہ اس میں وہ آپ کو آپ کا نام درست بتا دیتے ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بتا دیتے ہیں، آپ کے اے ٹی ایم کے پہلے ڈیجٹس آپ کو بتا دیتے ہیں. تو جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کی اس گفتگو میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنے بقایا ڈیجٹس بتا دیتے ہیں اور پھر اپنی بینک میں موجود خطیر رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ذہن نشین کر لیجئے، بینکس کبھی بھی آپ کو فون کر کے یا ادروائز آپ سے آپ کے اے ٹی ایم کی ذاتی معلومات حاصل نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. پھر اگر آپ کی بینکنگ ایپ جو ہے وہ آلریڈی چل رہی ہے اور آپ بینکنگ ایپ استعمال کر رہے ہیں تو کسی خوف میں مبتلا ہوئے بغیر سمپلی شٹ اپ کال دیجئے. وہ آپ کو کسی ایسے نمبر سے بھی کال کر سکتے ہیں کہ جو بینک کا عموماً یونیورسل نمبر ہوتا ہے، جیسے وہ 111456 ایسے نمبر سے بھی وہ کال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اس کے جو ابتدائی ڈیجٹس ہیں اگر وہ 042 ہونے چاہیے یا 021 ہونے چاہیے تو وہ 021 نہیں ہوگا، وہ 022 ہو سکتا ہے، وہ 044 ہو سکتا ہے. لیکن اگلے جو اس کے ڈیجٹس ہیں وہ 111456 ہو سکتا ہے. آپ ہی کی بینک کا جو یونیورسل نمبر ہے وہی نمبر ہو. اور وہ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے؟ وہ کمپیوٹر کے ذریعے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی کے وہ بالکل جنریٹ کر لیتے ہیں. لہٰذا اس میں بڑا سمپل سا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول یہ ہے کہ آپ نے بذریعہ فون اپنی کوئی معلومات بینک کو فراہم نہیں کرنی، اپنا ون ٹائم پن فراہم نہیں کرنا، اپنا اے ٹی ایم کارڈ کا نمبر ہرگز نہیں بتانا، اپنی بینکنگ سے متعلقہ معلومات آپ آن لائن فون کے ذریعے کسی کو مت دیجیے، بصورت دیگر آپ بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں. تازہ ترین ایک واقعہ پیش آتا ہے ایک بڑے سمجھدار بندے کے ساتھ، ایک بڑے تگڑے بندے کے ساتھ. لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، جب آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ یقیناً سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر اس نوعیت کا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو وہ کسی کو کیا بتائے گا. وہ تو خود ہی اس حرکت پہ اتنا پشیمان اور شرمندہ ہوگا کہ وہ کسی سے ذکر تک نہیں کرے گا. تو 3 روز قبل کا یہ واقعہ ہے. ایک تقریباً 50 سال عمر کا شخص جسے ایسی اوچھی حرکت کرنے کی اول تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے کی. راہ چلتی ایک خاتون کو اس نے لفٹ دی اور وہ خاتون یقیناً اس داؤ پہ تھی کہ کوئی شکار پھنسے اور اسے لوٹ لیا جائے. تو خواتین حضرات، اس خاتون نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ
चिकनी चुपड़ी गुफ्तगू की, कुछ मीठी मीठी बातें की। यकीनन वो साहब जो थे वो उस नौयत की चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों के लिए तैयार थे। अब उस खातून ने उनसे कहा कि जी क्या चाहते हैं, तो उनका प्लान हो गया, मेरी थोड़ी गुफ्तगू को ज़्यादा समझिएगा, मैं चूँकि बहू बहनें बेटियाँ फैमिलीज़ ये गुफ्तगू सुनते हैं तो मैं बड़ी नपी तुली अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। उसके साथ कुछ ऐसी बेहुदा हरकत के मामलात तय हो जाते हैं, और वो बेहुदा हरकत के जो मामलात तय होते हैं उसके लिए रकम भी तय हो जाती है कि हम जो भी बेहुदा हरकत करेंगे वो दौरान सफ़र करेंगे, और उसके लिए ख़ास रकम भी तय हो जाती है जो कि बड़ी मामूली रकम है। वो रकम भी कोई 2-2.5 हज़ार के करीब है जो उससे तय हो जाती है। अब वो खातून उस शख्स को, उस 50 साला शख्स को जो कि अपनी उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुका है कि ऐसी बेहुदा घटिया हरकत करने की उसे ज़रूरत क्यों पेश आई। बाहर क्या इंसान है, ख़ता का पुतला है, उसने ये हरकत कर दी और वो उस खातून के सामने अपनी इज्जत उतार बैठा। ऐन उस वक्त जब उस शख्स ने उस कभी गलीस धंधे के लिए अपनी इज्जत उतारी तो उसने उसकी वो पतलून जो थी वो उठा के गाड़ी की पिछली सीट पे पीछे फेंक दी और वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। अब जब शोर मचाना शुरू किया तो उसके तो आसान खता हो गए। अब उसे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। उसने जब बचाओ बचाओ का शोर मचाया तो वो शख्स जो है उसको ऐन मुमकिन था कि उस मौके पे हार्ट अटैक हो जाता, लेकिन उस खातून ने फौरी तौर पे डिमांड की कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे हवाले कर दो, मेरे सपोर्ट कर दो। तो उसके वॉल्ट में उसका जो वॉलेट था उसमें कोई 35,000 रुपए के करीब रकम थी। वो उससे हाथ धो बैठा। उसके अलावा उसने उससे उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन उसने उससे कहा कि मैं फेंक दूंगी, तुम यहीं से जहाँ तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो यहीं से आके उठा लेना। लेकिन उसकी कीमती घड़ी, उसकी रिस्ट वॉच जो है वो ले गई। और ये वाक़या पेश आता है मेन बुलेवार्ड, एक लाहौर की मारूफ मेन बुलेवार्ड है। उसके बाद जब ये सारा सफ़र इख्तिताम पजीर होता है जिसका कुल दौरानिया कोई 7 से 8 मिनट है, तो फिर वो एक गली की तरफ इशारा करती है कि गाड़ी इस गली की तरफ मोड़ो। वो जब गाड़ी उस गली की तरफ मोड़ता है तो वो फिर एक बिल्कुल ऐसे, चूँकि उनकी तो लिखी पड़ी पहले से तयशुदा वो जगह है, लिहाजा वो वहाँ जाके एक मकाम पे उससे कहती है कि यहाँ गाड़ी रोक दो। मोबाइल फ़ोन उससे ले लेती है और उससे कहती है तुम अब जा सकते हो। जब वो उस मकाम से कुछ दूर चला जाता है तो वो मोबाइल फ़ोन वहीं रख देती है और फिर वहीं कहीं गायब हो जाती है। अब ये वाक़या ना तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर सका और ना ही कर सकेगा, लेकिन उसने अपने एक इंतहाई करीबी दोस्त से इस वाक़े का जिक्र किया और फिर मुझ तक भी ये वाक़या पहुंचा। अब देखें आइंदा आने वाले वक्त में वो इस पर कोई कार्रवाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो उम्र के जिस हिस्से में है शायद वो ये कार्रवाई नहीं करेगा। तो अपने गिरदोनवा में अपने नौजवान दोस्तों को या अपने उधेड़ उम्र दोस्तों को ज़रूर पूछिएगा, ऐसे वाक़यात उनके साथ भी रूनुमा हुए होंगे। तो ये आज मैंने आपको 3 वाक़यात बताए हैं। एक हनी ट्रैप का वाक़या बताया है, एक बराह रास्त आपको ये बता दिया ये जो बेहुदा हरकत हो गई, और फिर एक मैंने आपको ऑनलाइन फ़्रॉड की निस्बत बताया जो बैंकिंग का फ़्रॉड है। इससे आपने क्या सबक हासिल किया और इसमें मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं तो वो आपने कमेंट्स में सवाल करना है। अगर ये मेरी गुफ्तगू मुख्तसर गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।